हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 20 लेकर हम आ गए हैं दोस्तों, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सब देखो, सब फ्री में सीखो। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं तो वीडियो देखते भी बहुत कम लोग हैं। 50, 70, 100 तक ही लोग देखते हैं, पर लाइक करने में कंजूसी करते हैं। जब मैं फ्री में पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं कंजूसी? क्या आपको इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग सब पैसे वालों के लड़के हैं, पेड कोर्स वाले का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मेरा फ्री का चैनल क्यों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा? सही बात है ना? खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल 1 से 50 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के ये प्रश्न है। आइए देखें 51 से। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बहुत अच्छा सवाल है ये। पिछले सेट में भी ये से बार बार सवाल पूछा जाएगा, आपको बार बार आएगा। प्रैक्टिस सेट का यही मज़ा है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। सही जवाब ए, यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? ये भी सब लोगों को पता होगा। देश बंधु चित्तरंजन दास। सही जवाब सी, ओके सॉरी, चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध है? आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपको सफलता प्राप्त करना है तो पूरा देखना ही पड़ेगा। एक दो सवाल देख लेने से आप सफल नहीं हो जाइएगा। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये भी पिछले सेट में बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है दादा भाई नेहरूजी। ये भी बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये सवाल भी अच्छा सवाल है और ये भी बार बार दिखा जाता है। ये भी पिछले सेट में था। इसका सही जवाब है उड़ीसा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यतन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान जारी करता है? इसका मैं बता दूं कि दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस को विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह दक्षिण एशिया में हुए हालिया आर्थिक विकास तथा निकट भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को पेश करने वाला एक अर्धवार्षिक आर्थिक अद्यतन है। ध्यान रखिएगा कौन करता है। इसका सही जवाब जो है मैं बता दिया, डी, विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं जो नहीं आए दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार दिखेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी बहुत बार देखा जाएगा। इसका सही जवाब है त्रिवेंद्रम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इस पर भी हम अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा है? ये भी बहुत बार दिखेगा दोस्तों आपको। इसका सही जवाब है कथकली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो कच्चे तेल की वैश्विक मांग आपूर्ति पर आउटलुक जारी करती है, किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? आपको बताना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD। ये देखिए आप देख सकते हैं, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब गुजरात। ध्यान रखिएगा आप। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जस्ता कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है राजस्थान। ध्यान रखिएगा। राजस्थान, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे
संदर्भित किया जाता है? ये भी बहुत बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को, सबको पता होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। राज्यसभा एक क्या है? बताना है। इसका सही जवाब है राज्यसभा जो है अस्थाई निकाय है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा संसद का एक अस्थाई निकाय है। यह कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। एक सदस्य जो है 6 साल के लिए चुना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2-2 साल पे 1/3 हटते जाते हैं। इसका सही जवाब अस्थाई निकाय। आइए देखें अगला सवाल। कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर। इनमें से बताना है। इसका सही जवाब है डी, सिंगापुर। का नाम सुने होंगे सब। आइए देखें अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल भी बार बार आएगा आपको दोस्तों, बार बार आएगा, बार बार आपको रिवीजन होगा। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। इसका सही जवाब ए, जिनेवा में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नेमदाब का केंद्र है कहाँ पे है? बताना है। इसका सही जवाब है साइक्लोन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये सब। मानसून हवाएं या विंड्स हैं कौन सी होती है? स्थानीय पवन, मौसमी पवन, अस्थायी पवन, स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन। आपको इनमें से बताना है। इसका सही जवाब है स्थानीय पवन। ये सवाल भी शायद पिछला सेट में था, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वह घटना जिसमें जेल सिकुड़ता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है इनमें से एक से ज़्यादा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ई। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। गरुड़ पोर्टल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बता दूं कि नागर विमानन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागर विमानन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो गया सी। ध्यान रखिएगा, ड्रोन संचालन। आइए देखें अगला सवाल। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे। सही बात जवाब है संगमरमर। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं जो नहीं आए। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? आप देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है महानदी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1 जनवरी 2020 से देश के प्रथम CDS कौन हैं? ये तो सब लोग जानते होंगे, बिपिन रावत। ध्यान रखिएगा, सब लोग जानते होंगे। अगला सवाल है साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे बहती है? ये सवाल भी बार बार आता है, ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में स्थापित किया गया था 1917 में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। ये सवाल भी बार बार आता है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ये सब लोग जान गए होंगे, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में ज़्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी जल्दी आपको बनाना पड़ेगा। कुछ इजी सवाल होते हैं दोस्तों परीक्षा में, ताकि परीक्षार्थी जो है जल्दी कुछ कर जाए। कुछ डिफिकल्ट सवाल में थोड़ा टाइम लगाए। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही जवाब BI लेनिन। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
आप इनको पहचानना है। ये देखिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब ऐसे क्वेश्चन का एक से ज़्यादा ही हो जाता है, ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नामक ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा में लड़कियों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है स्पोर्ट्स में। आप नाम जानते ही होंगे, पहलवानी में कहाँ कितना नाम किए हैं। नेपाल ने हाल ही में किस देश से अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है अमेरिका। आप ज़रूर नोट कर लें अगर नहीं जानते हैं तो। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है, कहाँ आयोजित होता है? सब लोग जानते होंगे, बिहार के रहने वाले सोनपुर मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब सोनपुर में। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है? ये भी क्वेश्चन बार बार बताया गया है, बौद्धों का। इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब घूर्णन। आइए देखिए अगला सवाल। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब सी। नाइट्रोजन का 78, ऑक्सीजन का 21 और बाकी सब गैस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? बंदर, नेवला, बाघ, गीदड़। ये भी सब लोग जानते होंगे, गांव में रहने वाले सब लोग देखे भी होंगे। नेवला और सांप की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसका सही जवाब नेवला। बहुत इजी सवाल था। आइए देखें अगला सवाल। कैंडिडा ऑरिस क्या है? कैंडिडा ऑरिस जो है एक कवक है। ध्यान रखिएगा। सार्क एक वायरस था जो कि अभी कोरोना सार्क का ही नाम पड़ता है उनका, उसकी प्रजाति थी। आइए देखा अगला सवाल। असोला भट्टी वन जीव अभयारण्य से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। 1 2 3 दिया हुआ, इसके अनुसार ये बताना है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। 2 और 3 आप देख लीजिए। आइए देखा अगला सवाल। ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ये भी बार बार आएगा सवाल दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार आता है, इसलिए इसे भी कंठस्थ करें। इसका सही जवाब महात्मा गांधी। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार दिखेगा आपको। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? का सही जवाब है अपने भारत में, सभी को पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। कितनी भाषाएं हैं भारत में, कमेंट में ज़रूर बताइए। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ महाराष्ट्र में सड़क सुधार हेतु ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 89 ये देख लीजिए पूरा। इसका सही जवाब है बी, एशियाई विकास बैंक। ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, $177 मिलियन। आपको राशि भी पूछ सकता है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सी, इस्लाम से। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। ये तो बार बार पूछा ही जाता है, खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं? ये सवाल भी बार बार दिखेगा, ध्यान रखिएगा। मेघालय में, पिछले सेटों में भी ये भी था। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कौन से पार्क में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है काजीरंगा अभयारण्य में। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? ये भी बहुत बार देखा जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। न्यावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? यही अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब मुंबई, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? उड़ीसा, बंगाल, असम, नागालैंड। इसका सही जवाब है असम, ध्यान रखिएगा। शायद आप लोग जानते भी होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, क्यूबा। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब जो है नेपाल। ध्यान रखिएगा। अभी अभी 26 मार्च को उसका बर्थडे मना है। प्रधानमंत्री जी गए थे अपने, मोदी जी। कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए आप, कथन इस तरह के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। शायद ये 66 बीपीएससी में पूछा भी गया था इस तरह के सवाल। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। ऐसे सवाल का अधिकतर ई जवाब, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामरिक पेट्रोल भंडार और राज दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है? इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है बी हो गया। केवल 2 और 3 पूछ रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? केवल 2 और 3 सही हैं। केवल 2 और 3 सही हैं। चंडीखोल जो है उड़ीसा में और मंगलौर जो है कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एम हरियाली क्या है? एम हरियाली, ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब हरित उपाय हेतु मोबाइल ऐप, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आज हो गए 49 सवाल आपके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर कीजिए। कंजूसी क्यों कर रहे हैं लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में? अब नहीं तो कब कीजिएगा? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।